नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में दो महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के संबंधों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिनका नाम है संयुक्त अरब अमीरात यूएई एवं सऊदी अरब। तो सबसे पहले यूएई और सऊदी अरब को हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें जैसे सऊदी अरब के अभी जो सबसे ताकतवर नेता हैं सुलेमान, उनकी भारत यात्रा, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा, उनकी यूएई की यात्रा, जिससे रियल में भारत और अरब प्रायद्वीप के साथ जो संबंध है उसमें एक नए आयाम स्थापित हुए हैं। और चूंकि आपको पता है कि तेल की आपूर्ति में जो यूएई और सऊदी अरब जो है या पूरा अरब प्रायद्वीप जो है, उस पूरे अरब प्रायद्वीप का भारत को तेल की आपूर्ति में बहुत बड़ा योगदान है। ये पूछे कि भारत के लिए अरब देश महत्वपूर्ण क्यों है। पहला क्वेश्चन अगर हम ये करें कि भारत के लिए अरब देशों में कौन से आएंगे? सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया, यमन, ओमान, लेबनान, ये सब के सब गल्फ कंट्रीज में आते हैं और ये सब के सब अरब प्रायद्वीप में आते हैं। मैं आपको अभी बना के बताऊंगा। महत्वपूर्ण क्यों है? नंबर 1, भारत की अर्थव्यवस्था में तेल का बहुत बड़ा योगदान है और तेल की आपूर्ति में खाड़ी देशों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए ये देश भारत के लिए महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, मतलब भारत की ऊर्जा सुरक्षा में खाड़ी देशों की सबसे अहम भूमिका है, पहला बिंदु। दूसरा, भारत के जो एनआरआई हैं वो बहुत बड़ी संख्या में कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, इन देशों में लगभग अगर हम मान के चले तो लगभग 1 करोड़ हमारे एनआरआई जो हैं वो अरब प्रायद्वीप में है और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने में इन एनआरआईज ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इसलिए भी हम अरब प्रायद्वीप के देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अगर आप देखोगे तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन में बहुत बड़ी संख्या में लोग गए हुए हैं। जैसे आप देखोगे राजस्थान का जो शेखावटी रीजन है उसके बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं। इसी प्रकार से केरल जो दक्षिण भारत का राज्य है, वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग गल्फ कंट्रीज के अंदर हैं और उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में ये एनआरआईज बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। तीसरा, पहला तेल, दूसरा एनआरआई, तीसरा आतंकवाद के खिलाफ अभियान के अंदर, वार अगेंस्ट टेररिज्म, तीसरा, और चौथा आपको पता होगा सऊदी अरब की अरामको और यूएई की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। इसलिए इस कारण भी अरब प्रायद्वीप के देश हमारे लिए अहम है। सबसे बढ़कर वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है और जो वैश्विक तेल संकट की समस्या अभी कुछ समय पहले पैदा हुई और जिस प्रकार से महामारियां कॉमन तरीके से फैल रही है, कोविड-19 के बाद भी तस्वीर बदल सकती है। और कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को तेल के दृष्टिकोण से बूम मिल सकता है, क्योंकि तेल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है और उसका तेल का भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है। और एक ऐसे समय में जब वेनेजुएला में संकट पैदा हो गया है, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, उस स्थिति में निश्चित रूप से अरब प्रायद्वीप के देश हमारे तेल आपूर्ति में और हमारी ऊर्जा सुरक्षा में अहम रोल अदा कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है और अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में है। और ध्यान रखना, लगभग 1,75,000 हज यात्रियों का कोटा भारत से है और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष उम्रा करने के लिए लोग सऊदी अरब जाते हैं। तो सऊदी अरब और भारत के साथ में वो भी एक अटैचमेंट है जो सऊदी अरब को भारत के साथ जोड़ता है। साथ ही साथ अगर यूएई को हम देखें तो संयुक्त अरब अमीरात जो देश है, यूएई जो है उसका दुबई और शारजा जो है
वो एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन के रूप में पनपा है, जहां भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापक स्तर पे निवेश कर रही हैं। यूएई का दुबई जो है और शारजा जो है वो पश्चिमी एशिया का, वेस्ट एशिया के ट्रेडिंग सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं, अतः उनके साथ हमारे संबंध बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों देशों को पढ़ें, उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस यूएई और सऊदी अरब की बात हम कर रहे हैं उनकी एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये जो पार्ट है, यहां से ऊपर ये आ गया आपका स्पेन, और ये मेडिटेरियन सी, और यहां पर ये आ गया इजराइल, और इस जगह पर ये आ गया लाल सागर। ये पूरा का पूरा अरेबियन सी है, सॉरी, ये पूरा का पूरा अरब पेनिनसुला है, अरब पेनिनसुला। और इस टाइप से ये बनती है तस्वीर, या थोड़ा सा इसको और भी ले सकते हैं, ये आपका भारत। तो ये तस्वीर इस प्रकार से बनती है। सबसे पहले आप देखोगे यहां पर ये आपका लाल सागर है, ये रेड सी है, तो यहां मैंने ये लिख दिया लाल सागर, ये रेड सी है। यहां पर जो देख रहे हो आप, ये भूमध्य सागर है, तो यहां पर मैंने लिख दिया मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये एक जल डमरू मध्य है, स्थल भाग जो दो स्थल भागों को जोड़ रहा है, ये वाला पार्ट, ये एक जल डमरू मध्य है। और इसी जल डमरू मध्य को काट करके एक नहर बनाई गई है, जिसे हम दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कैनल कहते हैं, स्वेज नहर। तो यहां पर ये बेसिकली स्वेज नहर है, तो ये आ गया स्वेज नहर। तो इस बिंदु को भी आप यहां पर ध्यान में रखोगे, क्योंकि आईआर को ज्यादा बेहतर तरीके से सब तब समझ पाओगे जब आप स्वेज नहर को, लाल सागर को, अदन की खाड़ी, यहां पर जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये बेसिकली यहां पर ये अदन की खाड़ी है, ये जो है अदन की खाड़ी है। और ये जो देख रहे हो आप, ये बेसिकली ओमान की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये ओमान की खाड़ी है। और यहां पर ये जो देश है, ये आ गया ईरान, ये पाकिस्तान, और ये हमारा प्यारा इंडिया, यहां पर भारत आ गया। अब इसके बाद हम देखें तो ये देश जो है यहां पर इजराइल है, ये देश जो है बेसिकली, इसको हम ऐसे ले लें तो ये देश जो है ये आपका इजराइल, यहां पर आ गया इजराइल। और इसके ऊपर जो देश है वो आ गया लेबनान, और यहां पर ये आ गया सीरिया, ये सपोज कीजिए ये सीरिया है, और इससे लगता हुआ ये जॉर्डन है, ये आ गया जॉर्डन। और यहां पर अरब प्रायद्वीप के 4/5 भाग पर जो देश फैला हुआ है वो आपका आ गया सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, यहां पे सऊदी अरब है। और इस जगह को जो आप देख रहे हो, ये पूरा आ गया आपका ये वाला इराक, और ये आ गया कुवैत, और ये आपका आ गया ईरान। तो सबसे पहले मैंने लोकेशन समझाने का प्रयास किया। यहां पर जो देश है ये वाला, ये हो गया यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। मैं इसको यहां पर ऐसे लूं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका ये नुकीला भाग तो ओमान का है, और ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये देश यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। और इस जगह पर ये आ गया बहरीन, और इसके पास में ही ये आ गया कतर, और ये आ गया कुवैत। और ध्यान रखना, इस खाड़ी को खाड़ी कहते हैं, पूरी दुनिया में ये खाड़ी के नाम से फेमस है, लेकिन हकीकत में इस खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया। और आप लोग ध्यान रखना, ईरान का पुराना नाम क्या था? ईरान का पुराना नाम
पर्सिया था, उसी के नाम पर है फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया, एकमात्र खाड़ी जो खाड़ी के नाम से फेमस है। तो यहां पर आप देखिए, और यहां पर दो देश आ गए, ये आ गया यमन और इस जगह पर ये आपका आ गया ओमान, यमन ओमान, और ओमान से लगता हुआ ऊपर जो देश है उसी का नाम है यूएई। यहां पर एक लोकेशन देखिए कि जब आप लाल भूमध्य सागर से लाल सागर को पार करके हिंद महासागर में आएंगे, ये इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, तो यहां पर जैसे आप इसको पार करोगे स्वेज नहर, तो स्वेज नहर वो नहर है जहां से दुनिया का 33% समुद्री व्यापार होता है, सी ट्रेड होता है। तो यहां स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह आ रहा है वो बेसिकली जद्दा है। यहां ऊपर मदीना और इसके जस्ट पास में यहां पर ये मक्का है, और मक्का और मदीना इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं। उसके बाद आप देखो सऊदी अरब, ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हो जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसी पार्ट को हम कहते हैं अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरेबियन पेनिनसुला इज द बिगेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां से एग्जामिनेशन पॉइंट से पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, यहां पर कौन सी जलसंधि है जो समुद्री लुटेरों के लिए फेमस है? तो यहां पर उत्तर होगा बाब अल मंदीब, मतलब ये जो जलसंधि है इस जलसंधि का नाम है बाब अल मंदीब, बाब अल मंदीब। आपसे पूछिए कि बाब अल मंदीब किसको जोड़ती है, तो ये बेसिकली लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और किन दो देशों को अलग करती है? तो यमन को जिबूती से अलग करती है। देखो बाब अल मंदीब की जलसंधि किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से। किससे अलग करती है? तो यमन को जिबूती से। ये तो हुई ज्योग्राफी। ध्यान रखना यहां पर एक देश है जिबूती के पास, इस तिकोने नकबा सोमालिया, उस सोमालिया के लोग जो है वो समुद्री लुटेरों के रूप में फेमस है, वो जहाजों को लूटते हैं। इसलिए कौन सी जलसंधि समुद्री लुटेरों के फेमस है? तो बाब अल मंदीब। एक आपको पता होगा यहां पर एक जलसंधि है, ये वाली, इसको हम कहते हैं हारमुज की जलसंधि। ये जो जलसंधि है इसको हम कहते हैं हारमुज की जलसंधि, वाटर स्टेट ऑफ हारमुज। और जो हारमुज की जलसंधि है वो किसको अलग करती है? ओमान को ईरान से, ओमान ईरान को अलग करती है, और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और जैसा कि आईआर की पॉइंट्स मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ ओमान का एक बंदरगाह है जिसका नाम दुक्कम बंदरगाह है, इसको ओमान ने भारत को संचालन के लिए दे दिया है। ये भी आपका एग्जामिनेशन आ सकता है। जिस यूएई की बात कर रहे हैं वो यूएई यहां पर है, और ये सऊदी अरब रहा। सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप का 4/5 पार्ट है। ये पूरा पार्ट जो है इसका 4/5 भाग है, जिसकी सीमाएं जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, आप देखना मैप के अंदर यमन, ओमान, इनसे मिलती है। सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो हमने जो 2 पॉइंट लिए यहाँ पर जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ये तो मैंने आपको लोकेशन समझाने का प्रयास किया है। लोकेशन से आगे हम आईआर में आए तो सबसे पहला होगा सऊदी अरब। पहला सऊदी अरब, सऊदी अरब ध्यान रखना परिचय। सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है, अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो अरब प्रायद्वीप के 4/5 भाग पर फैला हुआ है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इस्लामिक गणराज्य में से, इस्लामिक राष्ट्रों में से एक है। यहां पर अभी डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि यहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। यहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। वर्तमान में यहां की सत्ता की मुख्य चाबी युवराज सलमान के पास में है, जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की। अब पहला क्वेश्चन आपसे बने कि सऊदी अरब भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो सऊदी अरब 3 कारणों से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की तेल आपूर्ति का 17%, भारत की तेल आपूर्ति, भारत अगर सऊदी अरब को देखें तो पहला बिंदु होगा कि भारत की जो 17% खनिज तेल है उसकी आपूर्ति कौन करता है?
खनिज तेल की, तो 17% खनिज तेल की आपूर्ति जो है वो बेसिकली सऊदी अरब करता है। प्लस हमारी जो एलपीजी की मांग है, एलपीजी की मांग का 32% कौन पूरा करता है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में लगभग 50 लाख से ज्यादा भारत के एनआरआई यहां पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बूम देने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो इन 3 कारणों से सऊदी अरब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, 17% खनिज तेल की आपूर्ति हमें सऊदी अरब करता है। दूसरा, एलपीजी का 32% आपूर्ति करने में इसका योगदान है। लाखों की संख्या में एनआरआई जो है वो भारतीय एनआरआई सऊदी अरब में रह करके भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब का मक्का और मदीना, जो इस्लाम के 2 पवित्र स्थान माने जाते हैं, मक्का और मदीना, इस दृष्टिकोण से भी सऊदी अरब भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत से लाखों हज यात्री हज करने के लिए प्रति वर्ष सऊदी अरब जाते हैं, जो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। अब उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि सऊदी अरब हाल ही के दिनों में चर्चा में भारत में क्यों रहा? तो आप लोग ध्यान रखना कि जो पुलवामा हमला हुआ था, जो पाकिस्तान की करतूत थी, उसके तुरंत बाद किंग जो सऊदी अरब के सलमान हैं, जो बेसिकली वहां पर उप प्रधानमंत्री भी है और वहां के डिफेंस मिनिस्टर भी है और वहां के युवराज भी है सलमान, वहां के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी है, उन्होंने भारत की यात्रा की। और सलमान जो है वो वर्तमान में सऊदी अरब में सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं, और उन्होंने फरवरी 2019 में भारत की यात्रा की। उसी यात्रा के साथ भारत और सऊदी अरब के जो संबंध है वो बहुत बेहतर हुए हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है वो अरामको है, और अरामको ने भारत में व्यापक स्तर पर निवेश करने की घोषणा की है। और अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, और ध्यान रखना कोविड-19 के बाद जो दुनिया की एक बार की नई तस्वीर पेश होगी, उसमें निश्चित रूप से भारत के सऊदी अरब के साथ जो संबंध है वो नई अर्थव्यवस्था को नया रूप देने में नए आयाम स्थापित करेगा। अब इसके अलावा आपको पता होगा कि सऊदी अरब भारत की रत्नागिरी में एक रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है। रत्नागिरी में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को स्थापित करने में भी सऊदी अरब की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। रत्नागिरी में जो तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो बन रहा है, उसके अंदर भी इसकी भूमिका होगी। अब ये क्वेश्चन आपके सऊदी अरब से बन सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से आपको 4-5 बिंदु और याद रखने हैं। वो 4-5 पॉइंट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले, अरब प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। एक क्वेश्चन आप याद करके जाना कि सऊदी अरब की सीमाएं किन देशों के साथ लगती हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना। और सऊदी अरब का लाल सागर पर सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन सा है? दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात तेल भंडारों में से एक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब के 2 प्रमुख डेजर्ट कौन से हैं? तो ध्यान रखना, सऊदी अरब के 2 प्रमुख पुरस्तर हैं रब अल खाली। उसके 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट है कौन से सऊदी अरब के? वो हैं रब अल खाली एवं नफूद की मरुभूमि। ये 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट है किसके? सऊदी अरब के। तो सऊदी अरब भी पूरी तरह से डेजर्ट से ढका हुआ है, लेकिन तेल में काफी संपन्न माना जाता है। सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है, और रियाद एक बंदरगाह नहीं है, रियाद की लोकेशन यहां पर होगी। और रियाद का मतलब होता है रॉयल सिटी, जो यहाँ का औद्योगिक शहर भी है। मक्का जो है, जो इस्लाम का सबसे तीर्थ स्थल में से एक है, ये मोहम्मद साहब की जन्मस्थली और इस्लाम का पवित्र स्थान माना जाता है। तो ये बिंदु भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। और ध्यान रखें, इसके साथ साथ भारतीय
प्रधानमंत्री की जो सऊदी अरब की यात्रा हुई है उसने भारत सऊदी अरब को जोड़ने में निश्चित रूप से अहम रोल अदा किया है। तो ये बिंदु आप ध्यान रखोगे। सऊदी अरब में, सऊदी अरब के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्री जिसके साथ भारत के बेहतर संबंध होने जा रहे हैं वो है संयुक्त अरब अमीरात। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके साथ में संयुक्त अरब अमीरात के साथ में एक बिंदु ध्यान रखना, आपसे पूछे कि भौगोलिक रूप से सबसे निकटतम खाड़ी देश कौन सा है, तो सबसे निकटतम खाड़ी देश जो पड़ेगा वो बॉम्बे से आपका कौन सा देश होगा, उत्तर होगा ओमान। भारत के सबसे निकटतम खाड़ी देश कौन सा है, तो ओमान। अब हम दूसरा देश लेते हैं और उस दूसरे देश का नाम है यूएई। यूएई, इसी को हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसी को हम कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से इसको जाना जाता है। यूनाइटेड मतलब एक साथ मिलकर, संयुक्त रूप से। अरब क्योंकि अरब क्षेत्र में है इसलिए अरब। और अमीरात किसे कहते हैं, अमीरात कहते हैं बेसिकली भारत में इन्हीं को कहा जाता है रियासतें, और इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स को किस नाम से जाता है, अरब प्रायद्वीप में अरब भाषा में उसको कहते हैं अमीरात। जैसे राजस्थान में जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, उदयपुर रियासत। तो ऐसे ही जो है यहां पर आप ध्यान रखोगे कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वो अमीरात बेसिकली एक प्रकार की क्या है, वो एक प्रकार की रियासत है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1971 में क्या हुआ कि संयुक्त अरब अमीरात जहां आज है वहां पर रियासतों का एकीकरण शुरू हुआ। रियासतों का एकीकरण शुरू हुआ। रियासतों का एकीकरण शुरू होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ था वैसे 1971 में यूएई जहां पर आज संयुक्त अरब अमीरात है वहां पहले 7 अमीरात थे, 7 रियासतें थी। उन 7 में से 6 रियासतों का एकीकरण कब हुआ, 71 के अंदर। और 71 में जो इन रियासतों का हुआ वो 6 रियासतें एक बार यूपीएससी प्री एग्जाम में पूछी गई हैं। वो 6 कौन सी थी जो 71 मिली है, तो वो होगी अबू धाबी। अबू धाबी आपको पता है कि यूएई की राजधानी भी है और एक रियासत भी है वहां की, अबू धाबी, शारजा, दुबई, शारजा, दुबई, अल कुवैन, अल कुवैन, फुजेरा, अल कुवैन, फुजेरा। और उसके बाद में एक रियासत और है, पहली अबू धाबी, दुबई, शारजा, अल कुवैन और एक अजमान, एक हो जाएगी अजमान। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। और जो 7वीं रियासत जो 72 में शामिल हुई वो थी रस अल खीमा। रस अल खीमा, यहां पर यूपीएससी में 2006 या 7 में क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त अरब अमीरात में शामिल होने वाली अंतिम रियासत या अमीरात कौन सी थी, तो उत्तर होगा रस अल खीमा। कब, 1972 में। मतलब आज जो हमें संयुक्त अरब अमीरात दिखाई देता है 71 से पहले यहां पर 7 रियासतें थी और ये 7 स्वतंत्र देश हुआ करते थे। 1971 में इनका एकीकरण हुआ और एक देश बना जिसको हम कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। और इस अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में अंतिम रियासत कौन सी शामिल हुई, तो उसका नाम था 72 की रस अल खीमा, जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा, आपसे पूछे कि यूएई की राजधानी कौन सी है, तो यूएई की राजधानी जो है वो बेसिकली अबू धाबी है। और यूएई का सबसे प्रसिद्ध सिटी कौन सा है, तो सबसे प्रसिद्ध सिटी इसका है दुबई,
और ध्यान रखना दुबई पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर भी बनने जा रहा है। ये बिंदु भी आप यहां पर याद रखोगे। अब आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि सर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपको, क्योंकि भारत से कर्क वृत्त गुजरता है, तो कर्क वृत्त अरब प्रायद्वीप के किन देशों से गुजरता है? क्या सऊदी अरब से गुजरता है? क्या यूएई से गुजरता है? आप कम से कम इन दो देशों को जरूर देखना, क्योंकि इन दोनों के साथ भारत के संबंध बहुत बेहतर होने के लिए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा वो होगा कि हम यूएई को पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने यूएई की लगातार यात्रा की है और वहां विजिट करके उन्होंने यूएई में रह रहे प्रवासियों को न केवल संबोधित किया है, बल्कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में एक नई दिशा और दशा बनाने के लिए नई घोषणाएं की है, जिसका इंप्लीमेंटेशन बहुत तेज गति से हो रहा है। अब यहां पर लेटेस्ट वो किस कारण से चर्चा में है यूएई, तो आप लोग ध्यान रखना, जिस प्रकार भारत और जापान के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, जो बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, वो मैंने आपको जापान में भी बताया था। उसी और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है इसको मैंने वहां समझाया था, तो आप उसकी डिटेल वहां पर देख सकते हो। यहां पर मैं केवल आपको इतना कहना चाहूंगा कि भारत ने यूएई के साथ भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। और ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के कितना फंड बनाया गया है, तो ये बेसिकली 200 करोड़ दरहम का फंड बनाया गया है, लगभग 3500 करोड़ के आसपास का 200 करोड़ दरहम। ध्यान रखना यूएई की करेंसी का नाम है, दरहम जो है वो यूएई की करेंसी का नाम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बेसिकली हाल ही में यूएई के साथ हम चर्चा में क्यों रहे, तो दो कारणों से, एक तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की यूएई की यात्रा, और दूसरा जो है भारत सरकार ने यूएई के साथ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है। इस प्रकार का एग्रीमेंट यूएई ने इससे पहले चीन के साथ कर रखा है और भारत ने इस प्रकार का एग्रीमेंट सबसे पहले जापान के साथ किया है। तो ये क्वेश्चन आप यहां पर ध्यान रखोगे। जब इस प्रकार के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है तो नोटों की अदला बदली के लिए या व्यापार के ट्रेड के लिए हमें बीच में किसी हार्ड करेंसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे डॉलर की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी जब हमने यूएई के साथ में इस प्रकार का एग्रीमेंट किया है, इस प्रकार का एग्रीमेंट किया है। तो अभी कुछ चीजें इसमें और बाकी हैं, इसके अपडेशन के अंदर मैं आपको और कुछ चीजें बताऊंगा। आज हमारा जो ये पार्ट है जिसमें हमने भारत और सऊदी अरब को भौगोलिक रूप से और लेटेस्ट किस कारण से चर्चा में उसको करने का प्रयास किया। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।